हॉन्टेड गर्ल्स कॉलेज मुंबई के जुहू इलाके में एक बेहद पॉपुलर गर्ल्स कॉलेज है। दिन में जहां हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, हंसी मजाक होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, उस कॉलेज का एक हिस्सा मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। कॉलेज की दो बिल्डिंग्स हैं, एक नई जहां सब कुछ नॉर्मल है, और दूसरी पुरानी बिल्डिंग जो सालों से बंद पड़ी है। पुरानी बिल्डिंग का सच लोग कहते हैं, इस बिल्डिंग में कभी एक टीचर पढ़ाया करती थी, बहुत सख्त, बहुत गुस्सैल। वो बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर भी बहुत मारती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है एक स्टूडेंट की मौत हो गई, और उसके बाद उस टीचर ने खुद भी उसी क्लासरूम में अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद वो बिल्डिंग हमेशा के लिए बंद कर दी गई। चैलेंज की शुरुआत 20 साल का रोहन, कॉलेज का एक निडर लड़का। उसे इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसकी दोस्त ने उसे ये कहानी सुनाई तो रोहन हंस पड़ा। यह सब सिर्फ अफवाह है। तभी उसकी दोस्त ने गुस्से में कहा, अगर इतना ही भरोसा है तो आज रात जाकर दिखाओ। रोहन ने अपने दोस्त विशाल को साथ लिया। दोनों ने प्लान बनाया और उसी रात 1:30 बजे फ्लैश लाइट लेकर कॉलेज की बैक एंट्रेंस से अंदर घुस गए। पहला डर, जैसे ही वो अंदर गए, चारों तरफ गहरा सन्नाटा, हवा की हल्की आवाज और टूटे हुए दरवाजों की चरमराहट। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। बिल्डिंग के अंदर, पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर उगीक आई, टूटी खिड़कियां, हर जगह धूल और एक अजीब सी गंध, जैसे कुछ सड़ रहा हो। पहली आवाज, अचानक एक क्लासरूम से आवाज आई, 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 3 बराबर 6। जैसे कोई टीचर बच्चों को टेबल पढ़ा रही हो। विशाल के हाथ कांपने लगे। रोहन, चल वापस चलते हैं। लेकिन रोहन बोला, डर मत, कोई मजाक कर रहा है। खाली क्लासरूम। दोनों धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचे। रोहन ने दरवाजा खोला। आवाज अचानक बंद हो गई। कमरा पूरी तरह खाली। अजीब ठंड। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे वो फ्रीजर में आ गए हों। सांस से धुआं निकल रहा था। रोहन भी अब थोड़ा घबरा गया। चीखें, तभी फिर वही आवाज, लेकिन इस बार गुस्से में, और अचानक छठाक, जोरदार थप्पड़ की आवाज। फिर बच्चों के रोने की चीखें। ब्लैक बोर्ड का डर। रोहन ने फ्लैशलाइट घुमाई और तभी ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद शब्द लिखने लगे, मुझे यहां मारा गया था, मैं बदला चाहती हूं। विशाल चीख पड़ा। भागना। दोनों तुरंत भागे, सीढ़ियों से नीचे उतरे। लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचे, रोहन ने देखा विशाल गायब था। खिड़की का दृश्य। रोहन ने ऊपर देखा। फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर विशाल अंदर फंसा हुआ था। वो रो रहा था, खिड़की पीट रहा था। रोहन, मुझे बचाओ। आखिरी हिम्मत रोहन ने डर के बावजूद वापस अंदर जाने का फैसला किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हर कदम जैसे मौत की तरफ बढ़ रहा था। भयानक सच्चाई। वो उसी क्लासरूम में पहुंचा और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। विशाल जमीन पर बैठा था और उसके सामने एक औरत, काली साड़ी, बिखरे बाल, सड़ा हुआ चेहरा और पूरी सफेद टीचर की आत्मा। वो औरत हाथ में स्टिक लिए विशाल को डरा रही थी और वही टेबल बोल रही थी, 2 गुणा 1 बराबर 2। आखिरी सामना। रोहन ने विशाल को पुकारा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। तभी उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाई धीरे धीरे और रोहन की तरफ देखने लगी। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। भागना और गिरना। रोहन भागने लगा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, वो विशाल के फ्लैट में था। विशाल ने कहा, मैं तो बाहर निकल गया था, तुम खिड़की पर चिल्ला रहे थे। सवाल। रोहन हैरान था, अगर तू बाहर था तो फिर अंदर कौन था? अंतिम सच, उस रात जो भी वहां गया था, सबने उस औरत की आवाज सुनी थी, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया
कि सच क्या था, आज भी उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग बंद पड़ी है और रात के 12 बजे के बाद कोई उस क्लासरूम के पास नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है वो टीचर आज भी वही है, अपने बदले का इंतजार करती हुई। दोस्तों, क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खौफनाक कहानी के साथ।